बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है और हमें सुबह उठते ही सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें एक नई सुबह देखनी नसीब फरमाई है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सुबह उठते ही बिस्तर पर बैठकर सबसे पहले दुआ पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। उसके बाद फिर हमें अपने वज़ू करने के लिए जाना है। उसके बाद वज़ू करके नमाज़ अदा करनी है, कुरान पाक पढ़ना है, अल्लाह ताला का ज़िक्र और अज़कार करने हैं। अपने बच्चों को लाज़मी सुबह उठने का जो है ना आप लोगों ने सिखाना है कि सुबह को जल्दी उठना है। अगर हम लोग आज अपने बच्चों को नहीं सिखाएँगे तो कल वो कभी भी सुबह की नमाज़ अदा नहीं करेंगे। क्योंकि सुबह की जो नींद होती है वो सबको ही बड़ी प्यारी होती है और सुबह को किसी का भी दिल नहीं कर रहा होता उठने का। तो इसलिए बच्चों को आज से ही आदत डालें ताकि बच्चे रोज़ सुबह उठ के नमाज़ अदा करें और इनकी वो जो आदत है ना वो फिर एंड तक चली जाए। तो जनाब अभी सुबह हो गई थी और बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं पहले सफाइयाँ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना। नेक्स्ट फिर बच्चों ने जो है ना कल को सैर करने के लिए जाना है, उनके स्कूल की ट्रिप जा रहा है और उस ट्रिप के साथ जनाब मैं पहले उसी स्कूल में टीचिंग करती थी, तो मुझे भी उसके साथ जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे जो है ना बच्चों के बाबा जानी जो हैं उनका ऑर्डर है कि बच्चों को अकेले नहीं भेजना। हालात बहुत ख़राब हैं। बात तो उनकी भी ठीक है, आप लोगों को पता है जिस तरह से पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। बच्चों को किडनैपिंग बच्चों की हो रही है और मतलब बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं। बच्चों को अकेले कहीं पर भी भेजने का दिल नहीं करता। तो इसीलिए मैंने सोचा अगर बच्चों का ट्रिप जा रहा है चलें, वो टीचर्स भी कह रही हैं, तो मैं भी साथ तैयार हो गई। तो मैंने कहा चलें मैं भी चले जाती हूँ। तो नेक्स्ट कल को फिर हम लोगों ने वहाँ पे जाना है। आप लोगों को मैं कल का थोड़ा सा व्लॉग जो है वो भी मैंने शूट किया हुआ है, आपको वो भी मैं इंजॉय करवाऊँगी। तो आप लोगों ने व्लॉग में एंड तक बने रहना है ताकि आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय कर सकें। तो सुबह-सुबह उठ के हमारे लिए हमारी सेहत के लिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा घर जो है वो साफ़-सुथरा हो। मेरी आदत है मैं सबसे पहले अपने जो है ना बिस्तर बनाती हूँ। जल्दी-जल्दी से जो चीज़ें बिखरी पड़ी होती हैं, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर होता है जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर बिखेरे तो होते ही हैं। अगर हम बच्चों को चीज़ें बिखेरने नहीं देंगे तो फिर जो है ना वो बेचारे भी खेलने पर खेलेंगे कैसे और फिर हमारी जो पाबंदियाँ हैं ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ही होती जा रही हैं। तो ऐसा ना किया करें, कोई बात नहीं बच्चे हैं। तो बच्चों के स्कूल जाने के फ़ौरन बाद मैं सारे घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जितनी भी चीज़ें बिखेरी हुई होती हैं, उन्होंने जो भी सामान आगे पीछे फेंका होता है, उसको जल्दी से उठा लेती हूँ। अच्छा फर्नीचर के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं। लोग कभी तेल जो है ना लगा के कपड़े को फेर रहे होते हैं, कभी कोई पॉलिश बना-बना के फेर रहे होते हैं और मेरा मानना ये है कि अगर आप अपने फर्नीचर की रोज़ाना की बेस पर, डेली बेस पर आप डस्टिंग कर रही हैं ना, तो आपके फर्नीचर का कलर कभी भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि सूखा कपड़ा फेरने से आपके फर्नीचर का कलर कभी भी नहीं उतरता। जब तक उसके ऊपर मिट्टी नहीं जमती, फर्नीचर की जो पॉलिश है वो ख़राब नहीं होती। तो तरह-तरह की चीज़ें मलने से बेहतर है कि आप अगर मेरे फर्नीचर को आप लोग देख सकते हैं 12 साल हो गए हैं मेरी शादी को, ये 12 साल पुराना फर्नीचर है। आप लोग देखकर जो है ना कह सकते हैं कि ये 12 साल पुराना पुराना फर्नीचर है। मेरी ये आदत है कि मैंने डस्टिंग रोज़ाना की बेस पे करनी है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मैंने डस्टिंग हल्की-फुल्की ही करूँ, भागते-दौड़ते ही करूँ लेकिन करनी ज़रूर है। तो यही वजह है कि मेरा फर्नीचर आज तक भी ऐसे का ऐसे ही है जैसे हमने आज नया लिया हो। जब तक मिट्टी नहीं जमती फर्नीचर के ऊपर तब तक उसकी पॉलिश ख़राब नहीं होती। तो कोशिश किया करें, एक तो घर में रहमत आती है सफाई करने से, घर साफ़-सुथरा हो तो रहमत के फ़रिश्ते आते हैं हमारे घर में, हमारे रिज़्क में जो है ना बरकत पड़ती है। तो डबल-डबल फ़ायदा हो जाता है, एक हमारा घर साफ़-सुथरा हो जाता है, दूसरा अल्लाह ताला खुश हो जाता है। वो कहते हैं ना कि सफाई ईमान का हिस्सा है, सफाई निस्फ़ ईमान है और ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोग घर में सफाई नहीं रखेंगे तो जहाँ पे सफाई नहीं होती वहाँ पर रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते। जो है ना गंदगी से भरा हुआ जो घर होता है ना वो अल्लाह ताला को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारी भी बचत हो जाएगी, हमारा सामान भी साफ़-सुथरा रहेगा, घर साफ़-सुथरा रहेगा और रहमतें भी आ जाएँगी।
लाज़मी नहीं कि ये काम आपने ही खुद करने हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, अपनी आपकी जो छोटी बच्चियाँ हैं, जिस तरह से हमारी बच्चियाँ 7-8 साल की हो जाती हैं, 9-10 साल की हो जाती हैं, तो ये छोटे-छोटे से काम जो हैं अपनी बच्चियों को सिखाएँ। आपकी बच्चियाँ अगर आज से आप लोग सिखाएँगे ना, देखें काम करने से कभी भी बंदा छोटा नहीं हो जाता या फिर कोई कमज़ोर नहीं हो जाता। अगर आप अपने बच्चे को आज से साफ़-सुथरा रहना सिखाएँगे ना, तो यकीन करें एंड तक वो फिर साफ़-सुथरे ही रहेंगे। वो आपको देखकर सीखेंगे, अपनी माँ को देखकर सीखेंगे। बाप जो होते हैं वो घर से बाहर रहते हैं, बच्चा जो भी सीखता है अपनी माँ की तरफ देख के सीखता है। अगर माँ साफ़-सुथरी होगी, वो 5 वक़्त की नमाज़ अदा कर रही होगी, कुरान पाक की तिलावत कर रही होगी, तो यकीन करें बच्चा भी वैसे ही करेगा। अगर वो नहीं भी पढ़ेगा ना, बच्चा 10 साल का हो गया है, 11-12 साल का हो गया है, तो माँ की तरफ देख के उसको शर्म आएगी कि मेरी माँ ने कहा था मुझे नमाज़ पढ़ रहा, मेरी मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं और मैं नमाज़ नहीं पढ़ रहा। उसको शर्म आएगी, वो खुद ही नमाज़ के लिए खड़ा हो जाएगा। तो बात यही है ना कि हमें दूसरों को सिखाने से पहले खुद अमल करना है। अमल करेंगे खुद तो फिर ही दूसरे भी हमारी तरफ देख के सीखेंगे। तो मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि अपने बच्चों को तब तक आप सिखा नहीं सकती जब तक आप खुद नहीं करेंगी। आप खुद करेंगी तभी आपके बच्चे सीखेंगे। अब ये नहीं है कि यहाँ पर मिट्टी चढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं रोज़ वीडियो में बता रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ, मेरे घर में रोज़ाना की बेस पर सफाई भी हो रही होती है। बस बात यही होती है कि अगर हम लोग रोज़ कर लेते हैं तो फिर काम इकट्ठा नहीं होता, हमारे ऊपर बर्डन नहीं पड़ता। अच्छा जनाब, ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। बहुत सारी ऐसी स्टेरॉइड्स क्रीमें जो है ना बाज़ार में आ चुकी हैं, जिस तरह से बहुत सारे ब्रांड लॉन्च हो रहे हैं। सब ब्रांड्स के नाम पर धोखा है, झूठ है, कोई भी ब्रांड जो होता है ना वो सही नहीं है। सब के अंदर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लोगों की स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की स्किन जल जाती है, ख़राब हो जाती है, उनके ऊपर छाइयाँ पड़ जाती हैं, पिंपल्स बन जाते हैं। मैंने भी इसी तरह से एक क्रीम यूज़ की थी जिसकी वजह से मेरी स्किन के ऊपर पिंपल्स बन गए और मुझे फिर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अभी मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने इसको इस्तेमाल करना अभी शुरू किया है। सो मैं इसका रिज़ल्ट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। मैं 10-12 दिन इसको इस्तेमाल करूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके रिव्यूज़ बताऊँगी कि इन क्रीमों के रिव्यूज़ कैसे हैं। जब भी इस्तेमाल करें आप लोग मेडिकेटेड जो चीज़ है ना वो इस्तेमाल करें। अगर वो आपको फ़ायदा नहीं देगी ना तो नुकसान भी नहीं देगी। कभी भी स्टेरॉइड्स जो क्रीमें हैं ना उनका इस्तेमाल मत करें, आपकी स्किन का सत्यानाश बेड़ा गर्क कर देंगी वो। तो जनाब यहाँ पर दोपहर का खाना भी बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, सारा किचन साफ़-सुथरा, घर साफ़-सुथरा, बच्चे भी आ चुके हैं, खाना खाएँगे और नेक्स्ट अगला जो व्लॉग है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जनाब ये अगले दिन का व्लॉग है। यहाँ पर बच्चे चले गए थे सैर करने के लिए। ये छोटू मेरा जो है ना ये सबसे ज़्यादा खुश था। ये भावलपुर का ज़ू है, ये देख सकते हैं आप लोग, इतना वसी है और माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा था। इस दफ़ा मैं काफ़ी देर के बाद गई थी। तो ये देखें यहाँ पर इसके साथ ही जो है ना अजायब घर है, वहाँ पर भी बच्चे गए, उन्होंने सारे बहुत इन्जॉय किया। और देखिए भावलपुर जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत शहर है। अगर आप लोग दूसरे सिटीज़ से मुझे देख रहे हैं तो कभी यहाँ पर सैर करने के लिए ज़रूर आएँ और आके देखें। इतनी प्यारी-प्यारी सी जगहें बनी हुई हैं, इतने प्यारे-प्यारे से अब तो पार्क बन चुके हैं। और जनाब ये डीएचए का मंज़र है, ये देख सकते हैं, ये टावर इतना खूबसूरत मुझे लग रहा था तो मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा-सा क्लिप जो है ना वो रिकॉर्ड कर लिया। मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए इसके अंदर तरह-तरह की लाइट्स चल रही थी और बड़े ना और तरीके के साथ, मतलब फूल बन-बन के और डब्बे बन-बन के बड़ा प्यारा-सा मुझे लग रहा था। मैंने इसीलिए थोड़ा-सा ना रिकॉर्ड कर लिया। तो अभी यहाँ पर मगरिब के बाद का टाइम हो चुका था और बच्चे इतना एन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि बच्चों ने एन्जॉय करना होता है उन्हीं की खुशी के लिए जो है ना मैं भी साथ आ गई थी, वरना मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये ज़ू का मंज़र है, यहाँ पर टाइगर्स थे, जो है ना लायन थे, बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे इनको देख के। मेरा छोटू तो कह रहा था कि बस मैं ना यहीं पर रहता हूँ और मुझे तो लायन देखने हैं, मुझे टाइगर देखना है, मैं टाइगर के पास ही रहूँगा। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत खुश थे। तो बस यही मेरी छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।